हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पहले उन सभी बच्चों को बधाई जिनको ज्योग्राफी मिला है, क्योंकि सभी बच्चों को ज्योग्राफी नहीं मिलता है। काउंसिल के कुछ रूल्स हैं, तो जिन लोगों को मिला है उन लोगों को बधाई। और आप लोग आज से अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। मैंने ये क्लासेस यूट्यूब पे शुरू किए हैं ताकि आप कभी भी इसको खोलकर देख सकें, सुन सकें अपने फ्री टाइम पे, क्योंकि सुनने से या देखने से, कई बार देखने से रिपीटिशन में अगर आप देखते हैं या सुनते हैं तो आपको ये ज़्यादा हेल्प करता है। और इससे मुझे पता भी चलता है कितने बच्चे इस क्लास को अटेंड करते हैं। सो कोशिश कीजिए हर कोई स्टूडेंट जो ज्योग्राफी का है वो इस क्लासेस को अटेंड करे। अब आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, या भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप के बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में पहला भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल एक विषय के रूप में कैसा है, किस प्रकार है, भूगोल की शाखाएं क्या क्या है, और भूगोल का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब भूगोल पढ़कर आप उसके अंदर क्या क्या जान सकते हैं, या किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो आ जाते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भूगोल है क्या। भूगोल में सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल शब्द कहां से आया, यानी कि ज्योग्राफी शब्द कहां से आया। ज्योग्राफी शब्द का पहला इस्तेमाल किया था इरास्टोथेनीज ने। ये एक यूनानी विद्वान है, और ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी को अगर बोला जाए, ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जियो आया है जिस शब्द से उसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है वर्णन। तो पृथ्वी के वर्णन को ज्योग्राफी कहा जाता है। और चूंकि इरास्टोथेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था, तो उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरास्टोथेनीज। तो अब ये भूगोल है कि इसमें पढ़ते क्या है। भूगोल में बेसिकली पृथ्वी मानव के घर के रूप में लिया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है। हम जानते हैं कि हम, यानी कि हम इंसान जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पे हमें प्रकृति के दूसरे उपादानों के साथ पारस्परिक संबंध बनाकर रहना पड़ता है। इस आत्मनिर्भरता, ये जो एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता है, इस रिलेशन को ही भूगोल का अध्ययन का मूल विषय माना जाता है। तो बाकी विज्ञानों की तरह हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में अध्ययन नहीं करते। हम क्या करते हैं, भूगोल में हम मानव का ये घर पृथ्वी और पृथ्वी के उपादानों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 5, 6, 7 में पढ़ा होगा कि पहाड़ों का मानव पर प्रभाव, नदियों का मानव पर प्रभाव, जंगलों का मानव पर प्रभाव, या अगर आपने महत्व पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा नदियों का महत्व क्या है। लेकिन सोचिए जरा, किसके लिए? नदियों का महत्व इंसानों के लिए क्या है, पहाड़ों का महत्व इंसानों के लिए क्या है, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब भूगोल में हम पढ़ते हैं कि कोई भी उपादान पृथ्वी पर उपस्थित है तो उसका असर मानव पर क्या है, या मानव का उन उपादानों पर क्या असर है। इस निर्भरशील संबंधों को अध्ययन करना ही भूगोल है। अब आते हैं कि भूगोल का डेफिनेशन या परिभाषा। आप अपने बुक में देखेंगे, आपकी बुक में भूगोल की कई सारी परिभाषा दी हुई है। आप किसी एक को भी, जो आपको सही लगे, आसान लगे, किसी एक को अच्छे से याद कर लें, जो भी आसान लगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है
भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। या भूगोल में भूक्षेत्र एवं मानव का अध्ययन होता है। या कई सारे हैं डेफिनेशन। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर मानकर उसके भौतिक पर्यावरण एवं मानव प्रजाति का अध्ययन है। तो इस तरह से कई तरह के डेफिनेशन हैं जिसका मतलब एक ही है, उनको आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं भूगोल की शाखाएं कितनी हैं। पहले आरंभ में यानी कि कुछ वर्षों पहले भूगोल के कुल मिलाकर 5 विभाग थे जो आपके बुक के हिसाब से है। यानी कि खगोलीय भूगोल, टेलीस्कोपिक ज्योग्राफी, यात्रा भूगोल यानी कि टूरिज्म ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल रिसर्च ज्योग्राफी जो आपने क्लास 10 में किया है, कोयला, लोहा, तांबा, इन सब के बारे में, मानचित्र भूगोल यानी कि मैप्स के बारे में, कार्टोग्राफी, गणितीय भूगोल यानी कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी। ये थे मूल 5 भाग। लेकिन आज के समय में भूगोल कई भागों में बढ़ चुका है। मूलतः इसके जो भाग आते हैं वो है, एक है मानव भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल। तो भूगोल को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, एक है मानव भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में क्या आता है? मानव भूगोल में वो सारे भौगोलिक उपादान आते हैं जो इंसान तैयार करता है, और भौतिक भूगोल में वो सारी चीजें आती है जो पृथ्वी या नेचर या प्रकृति खुद तैयार करती है। तो क्या क्या देख लेते हैं। मानव भूगोल में जो भूगोल आते हैं वो क्या क्या है? सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी। ये क्या है? इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रदेशों में मानव के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, धार्मिक क्रियाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कौन कहाँ पे कैसे रहता है, उसकी वेशभूषा क्या है, भाषा क्या है, तो इसके अध्ययन को सांस्कृतिक भूगोल में रखा गया है। दूसरा राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, राष्ट्रों के संसाधनों और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे या इनके बीच के बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो ये आएगा राजनीतिक भूगोल के बारे में यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये भी इंसान ने तैयार किया है। तीसरा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग के स्थानीकरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं जैसे उद्योग, कृषि, फिर आपके टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आर्थिक भूगोल में आते हैं। तो भूगोल का वो हिस्सा जो अर्थनीति को अध्ययन करता है वो है आर्थिक भूगोल। इसके भी कुछ भाग है जैसे कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ये सारे आर्थिक भूगोल में आते हैं। चौथा है जनसंख्या भूगोल। दोबारा देखिए, ये मानव भूगोल का हिस्सा है क्योंकि जनसंख्या मतलब मानव वो अपनी संख्या जब गिनता है या संख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने की कोशिश करता है तो ये है जनसंख्या भूगोल यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत प्राचीन देशों का भूगोल, उनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, उन देशों के विकास अथवा उजड़ने की अवस्था तथा उनके आर्थिक विकास की अवस्था का अध्ययन। यानी कि जब भूगोल में हम किसी स्थान की पहले के और अभी के बदलावों में अध्ययन करते हैं तो इसको कहा जाएगा ऐतिहासिक भूगोल। फिर है छठा है प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी मतलब इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। इसमें उन प्रदेशों का वर्गीकरण, वातावरण तथा धरातल का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रादेशिक तौर पर किसी स्थान का अध्ययन करते हैं, जैसे बिहार का करते हैं, बंगाल का करते हैं, तो ये प्रादेशिक अध्ययन हुआ। पूरे बिहार का पढ़ाई किया, बिहार के रिसोर्सेज, बिहार के नदियाँ, वहाँ के लोग, तो ये प्रादेशिक होगा। बंगाल का करेंगे तो ये प्रादेशिक होगा। असम का करेंगे ये प्रादेशिक होगा। या फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर अंचल का करते हैं तो वो प्रादेशिक भूगोल में आएगा। सातवां जो है वो है आवासीय भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। आपको पता होगा कि हमारे जो रहने के तौर तरीके हैं, शहर है, गांव है, इसके आधार पर
इस भूगोल का नामकरण हुआ है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसमें 2 हिस्से हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी के 2 हिस्से हैं, एक ग्रामीण भूगोल, एक नगरीय भूगोल। आपको पता है ग्रामीण भूगोल अलग है, क्योंकि गांव में रोड्स, घर के स्ट्रक्चर, घर का बनावट, हर चीज अलग है। वहीं पे शहर का स्ट्रक्चर अलग है। तो इस पूरे को अध्ययन को आवासीय भूगोल में लाया जाता है। इसके लिए आप देखिएगा, आपके पास एक चार्ट रहेगा, उस चार्ट पे ये सारे भूगोल के हिस्से या शाखाएं दी हुई रहेंगी। अब आते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में पहला आता है जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम किसी स्थान का या पृथ्वी का जलवायु या उसके विशेष उपादानों को पढ़ते हैं, जैसे बरसात, पाला, हवाएं, साइक्लोन, एंटीसाइक्लोन, ये सब। दूसरा है स्थलाकृत विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप या स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज यानी पठार, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर है भूगणितीय भूगोल यानी कि जियोमैथमेटिकल ज्योग्राफी। ये क्या है? इसमें गणित का उपयोग किया जाने लगा है, परंतु अरब वासियों ने अक्षांश, देशांतर तथा स्थानों की दूरी निश्चित करने में गणित की सहायता ली थी। जैसे आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश, देशांतर, इन सबको निकालना, इनके कैलकुलेशन करना, ये इसमें आता है। फिर समुद्र विज्ञान यानी कि ओशनोग्राफी। इसमें समंदर और समंदर के अंदर होने वाले हलचलों को या भूआकृतियों को स्टडी किया जाता है। फिर है मृदा भूगोल यानी कि सॉइल ज्योग्राफी। इसमें हम किसी स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मृदा और उनके गुण को अध्ययन करते हैं। और आखिरी जो है वो है जैव भूगोल। इसके अंतर्गत हम किसी स्थान में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, इन सबका अध्ययन करते हैं। अब जैव भूगोल में भी कुछ हिस्से हैं, जैसे वनस्पति भूगोल, फाइटोजियोग्राफी, जंतु भूगोल यानी जू ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग जगह पे ये भाग किया जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, भूगोल करने के बाद, चूंकि ये कंप्यूटर एज है, मशीनों के एज है, तकनीक का एज है, तो इस समय भूगोल के जो फील्ड्स हैं वो है पहला ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी वैश्विक स्थैतिक तंत्र, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जीपीएस। जीपीएस क्या है? भूगोल में नई तकनीकी का विशेष समावेश हुआ है, जिसके अंतर्गत किसी निश्चित बिंदु पर अगर हम, जैसे कोई मानचित्र है, कोई मानचित्र में कंप्यूटर से अगर हम टच करते हैं तो उस जगह के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का ह्यूमिडिटी, वहाँ के लोग, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के क्लाइमेट, हर चीज जान सकते हैं। तो ये सारा कैसे हुआ है? पहले सारा सर्वे किया गया, फिर इसको मशीन में फीड किया गया, उसके बाद इसका एक पूरा मैप बनकर आया है इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे हमारा गूगल मैप। ये एक तरह का जीपीएस सिस्टम है। उसके बाद है भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें भी क्या है? यह विधि तंत्र भूगोल के विषय वस्तु के प्रचार प्रसार में नया युग जोड़ना है। इससे क्षितिज की नई सूचना, नई खोज तथा अन्य संसाधनों की जानकारी ली जाती है। यानी जीआईएस में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारे डेटा फीड होते हैं और इससे आप काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सिलीगुड़ी का अगर एक जीआईएस मैप बनाया जाए, जिसमें मैप में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आप शॉर्टेस्ट रूट खोज रहे हैं, यानी सबसे छोटा रास्ता खोज रहे हैं सिलीगुड़ी से बागडोगरा आने का, तो आपको ये मैप में दिखा देगा इसी रास्ता। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में मैप बनाते हैं, रोड फ्रॉम सिलीगुड़ी टू बागडोगरा, तो आपको 3-4 रास्ता दिखाता है, लेकिन एक शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाता है। तो ये कहां से आया? ये जीआईएस से बना है। और जीपीएस क्या था? वो आपका लोकेशन, स्पेशली आपका लोकेशन बताता है। जीपीएस मतलब आप किस स्थान पे स्थित है, ये दिखाता है जीपीएस। और ये क्या दिखाता है? जीआईएस इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इंफॉर्मेशन कैसा? एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब आपके 3 रास्ते दिखा दिए, कौन सा शॉर्टकट है वो भी दिखा दिया, उसके जितने भी डेटा उसमें फीड किए गए हैं उन सारे डेटा को कंपेयर करके वो निकालता है। तो ये है जीआईएस।
नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है, रिमोट का मतलब होता है सुदूर, दूर से सेंस करना। यानी कि रिमोट सेंसिंग एक तरह के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं, जो पृथ्वी का चित्र लेते हैं। कैसे? वहां से कुछ रेस भेजा जाता है, इन रेस के द्वारा कुछ पिक्चर्स बनते हैं, जिनका स्टडी करके हम पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब करते हैं। और जो इससे जो पिक्चर निकलते हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट इमेजरी। ये नॉर्मल पिक्चर जैसे नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ कलर्स होते हैं, लेकिन उन्हीं कलर को स्टडी करके समझ के एक निष्कर्ष निकाला जाता है। और भूगोल वालों में खास बात क्या है, ये काम एक भूगोल का व्यक्ति ही कर सकता है स्पेशली, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन करना होता है। उन कलर्स को देख के ये बताना है कि ये क्या है और ये क्या है, सिर्फ कुछ कलर्स होते हैं। सो ये काम सिर्फ भूगोल का इंसान ही कर सकता है। सो ये है भूगोल के कुछ फ्यूचर स्कोप्स। और भी कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स, ड्रेनेज नेटवर्क, अर्बन प्लानिंग, फिर आपके जितने भी प्लानिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे बिना ज्योग्राफी के काम नहीं बनता। आपने देखा होगा एशियन हाईवे में जितनी भी मशीनें लगाई जाती हैं और देखा जाता है कहाँ पे कितना हाइट है, कितनी ऊंचाई है, ये सब ज्योग्राफी के काम में ही होता है। सो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आप सब इस पूरे वीडियो को देखिएगा, शॉर्ट करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। जब टाइम रहे तब, हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन इसको देखेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इसके कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए पीछे, उन क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चन को कर लीजिए और बुक को जरूर स्टडी करना है। विदाउट गोइंग थ्रू द बुक आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे। तो जितना क्लास हुआ है ये प्लस बुक को स्टडी कीजिए। जब जो क्लास हो जाता है उसी वक्त उस बुक को पढ़ के उसके टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो सभी करके कंप्लीट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस जितने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, शॉर्ट वाले जितने हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, वो सब कर डालिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आगे भी इसी तरह से वीडियो पे क्लासेस हम छोड़ते रहेंगे यूट्यूब पर, आप देखिएगा। इस चैनल में कई क्लासेस के वीडियोस आते हैं, आप अपने पर्टिकुलर क्लास का वीडियो भी देखिएगा। और कोई भी बात हो तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।